क्या इंसान अपनी मेहनत से अपना भाग्य बदल सकता है? शिक्षाप्रद कहानी। मित्रों, जीवन में हर व्यक्ति यह जानना चाहता है कि ईश्वर हमें कब, क्या और कैसे देते हैं। क्या जो कुछ हमें प्राप्त होता है वह केवल हमारे भाग्य का परिणाम है या हमारे कर्मों का भी इसमें योगदान होता है? यह प्रश्न हर उस व्यक्ति के मन में उठता है जो अपनी कठिनाइयों, उपलब्धियों और सपनों के बीच ईश्वर की भूमिका और अपने कर्मों की शक्ति को समझना चाहता है। इस विषय पर विचार करना न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे जीवन के निर्णयों और दृष्टिकोण को भी प्रभावित करता है। आइए इस गूढ़ प्रश्न की गहराइयों में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर की कृपा और कर्मों का आपसी संबंध क्या है। तो मित्रों, आइए इस प्रेरणादायक यात्रा में शामिल हों और जानें कि भाग्य और कर्म का संतुलन कैसे बनाया जाए। इस कहानी को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा भ्रम और हानि का कारण बनता है। तो मित्रों, चलिए बिना देरी करते हुए कहानी को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, ऊंचे पहाड़ों के बीच एक प्राचीन मंदिर था, जिसके उस पार सम्राटपुर नामक एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव के आखिरी छोर पर श्याम अपनी छोटी बहन सुमित्रा के साथ एक साधारण से घर में रहता था। उनके माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। श्याम गांव में एक छोटी सी दुकान चलाता था, जिससे उनका गुजर बसर चलता था। हर दिन दुकान बंद करने के बाद श्याम घर लौटता, सुमित्रा का बना हुआ खाना खाता और दोनों मिलकर दिन भर की बातें करते थे। लेकिन उस रात जब सुमित्रा खाना परोस रही थी, तब उसने गंभीर लहजे में कहा, भैया, हमें अपनी दुकान को बड़ा करने के बारे में सोचना चाहिए। इस तरह तो हमारी कमाई भी पूरी नहीं होती और हम बस जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। फिर श्याम मुस्कुराते हुए जवाब देता है, अरे सुमित्रा, जैसी हमारी किस्मत होगी वैसा ही मिलेगा। मेहनत करने से कुछ नहीं बदलता, भाग्य ही सब तय करता है। फिर सुमित्रा बोली, भैया, माँ हमेशा कहती थी कि मेहनत करने वालों का भाग्य भी बदल सकता है। हमें कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। मित्रों, फिर श्याम सिर हिलाते हुए कहता है, तू भी न सुमित्रा, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, यही काफी है। ज्यादा सोचने से कुछ नहीं बदलेगा। इतना कहकर वह सो जाता है। लेकिन सुमित्रा देर रात तक छत पर बैठी आसमान को देखती रही। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या सच में भाग्य को बदला नहीं जा सकता? अगर माँ आज होती तो क्या वह भी भाई की तरह सोचती या फिर मुझे सही राह दिखाती? यही सोचते हुए उसके मन में एक नया संकल्प जन्म ले चुका था। वह अपने भाई को यह साबित करके दिखाएगी कि मेहनत और कर्म ही असली ताकत है, भाग्य नहीं। अगले दिन सुबह जब श्याम खाना खाकर दुकान जाने के लिए तैयार होता है, तो सुमित्रा कहती है, भैया रुकिए। फिर श्याम पूछता है, क्या हुआ सुमित्रा? कोई काम है? कुछ बाजार से लाना है? तब सुमित्रा बोली, नहीं भैया, आप दुकान जाइए, उससे पहले पास के जंगल से कुछ लकड़ियां ले आइए। फिर श्याम कहता है, ठीक है बहन। यह कहकर वह घर से बाहर निकलकर जंगल की ओर बढ़ जाता है, जबकि सुमित्रा भाई के लौटने का इंतजार करती है। उधर जंगल में पहुंचते ही लकड़ियां जुटाने में लग जाता है, लेकिन लकड़ियां काटते वक्त अचानक उसके हाथ में चोट लग जाती है। दर्द से कराहते हुए वह सोचता है, थोड़ा आगे जाकर देखता हूँ, शायद कोई और भी लकड़ियां लेने आया हो तो मदद मिल जाएगी। मित्रों, उधर घर के बाहर बैठी सुमित्रा भाई का इंतजार कर रही थी और वह सोचती है, सुबह से दोपहर हो गई, भाई का कोई खबर नहीं। ऐसा क्या हो गया होगा? हे भगवान, भैया सलामत हो। भरी दोपहर में सुनसान गली में बैठी सुमित्रा के मन में कई सवाल उठ रहे थे। दूर पहाड़ों के बीच से आती मंदिर की घंटियों की आवाज उसकी उलझनों को और बढ़ा रही थी। इधर श्याम मदद की तलाश में मंदिर तक पहुंचा। वहां किसी को न पाकर वह चिल्लाने लगा, सुनिए, कोई है क्या?
मुझे मदद चाहिए, चोट लग गई है। फिर श्याम की आवाज सुनकर एक आदमी बाहर आया और देखा कि एक नौजवान लड़का खड़ा है जिसके हाथ पर चोट लगी हुई है। वह आदमी अंदर गया और कुछ औषधियां लेकर उसकी चोट पर औषधीय पत्तों का लेप लगाने लगा। वह आदमी मंदिर की सफाई और देखभाल का काम करता था। तभी पीछे से एक आवाज आई, भैया क्या हुआ और ये चोट कैसे लगी? तब श्याम ने आश्चर्य से कहा, सुमित्रा तुम यहाँ? फिर सुमित्रा जवाब देती है, हाँ भैया, सुबह से दोपहर हो गई थी, मैं आपकी राह देख रही थी लेकिन आप नहीं आए। ऊपर से ये मंदिर की घंटियों की आवाज मुझे यहाँ खींच लाई। आपको क्या पता मन में कितनी उलझनें बढ़ रही थीं, आपके बारे में सोचते सोचते बेचैनी हो रही थी। तब मंदिर के कर्मचारी ने कहा, बेटा अपनी चोट का ध्यान रखना, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। फिर श्याम उस आदमी का आभार व्यक्त करता है और सुमित्रा से कहता है, चलो बहन अब घर चलते हैं। फिर सुमित्रा कहती है, भैया मैंने सुना है कि इस मंदिर में एक विद्वान ब्राह्मण रहते हैं जो ग्रंथों और पुराणों का गहरा ज्ञान रखते हैं। चलिए न उनके पास चलते हैं। तब वह मंदिर का कर्मचारी कहता है, हाँ बेटा, आज महर्षि मुनि मंदिर में ग्रंथों का पाठ कर रहे हैं। वैसे यह सबका सौभाग्य नहीं होता कि उनसे मिल पाए। तुम अपना अवसर खो मत देना, उनसे मिलकर सारी उलझनें दूर हो जाती हैं और जीवन को नई दिशा मिल जाती है। मित्रों, यह सुनकर सुमित्रा खुद को रोक नहीं पाई और अपने भाई श्याम का हाथ पकड़कर उसे वहां ले जाती है। जब सुमित्रा और श्याम महर्षि के पास पहुंचे, उस समय महर्षि अपने ग्रंथों में गहरे डूबे हुए थे। उनकी ऊर्जा को देखकर सुमित्रा और श्याम कुछ देर तक बस उन्हें देखते रहे। फिर सुमित्रा श्याम का हाथ पकड़कर महर्षि के सामने बैठ जाती है। फिर सुमित्रा पहले महर्षि को प्रणाम करती है, तब महर्षि की नजर उन दोनों पर पड़ती है। तब महर्षि ने पूछा, बेटी ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारे मन में उलझन पैदा कर रही है? फिर सुमित्रा ने उत्तर दिया, मुनिवर मेरे जीवन में दो ही उलझनें हैं, एक भाग्य और दूसरी कर्म। फिर सुमित्रा ने कहा, मुनिवर क्या सच में हर इंसान का भाग्य जन्म से पहले ही लिखा जाता है? क्या हमारा भविष्य पहले से ही निर्धारित है? तो फिर माँ क्यों कहती थी कि हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए? मित्रों, महर्षि जब यह सारी बातें सुमित्रा के मुंह से सुनते हैं तो समझ जाते हैं कि सुमित्रा किस उलझन में फंसी हुई है। फिर महर्षि कहते हैं, हाँ बेटी, इस संसार में हर प्राणी का भाग्य जन्म से पहले ही लिखा जाता है। मित्रों, फिर महर्षि कुछ और बोलने ही जा रहे थे कि तभी श्याम सुमित्रा की तरफ देखकर बोलता है, सुना सुमित्रा, जो भाग्य में लिखा है वही हमारी जिंदगी है। मित्रों, यह सुनकर महर्षि समझ जाते हैं कि श्याम का विश्वास केवल भाग्य पर ही अटका हुआ है और वह कर्म को व्यर्थ मानता है। अब महर्षि मुस्कुराते हुए श्याम की तरफ देखकर कहते हैं, बेटा, भाग्य और कर्म के बीच का संबंध समझना बहुत जरूरी है। तब श्याम कहता है, मुझे माफ करना मुनिवर, लेकिन कर्मों का कोई मतलब नहीं है। मैं कुछ भी करूं, मेरा भविष्य वही रहेगा जो मेरे भाग्य में लिखा है। मित्रों, अब श्याम सुमित्रा के इशारे को अनदेखा करते हुए महर्षि से कहता है, हे मुनिवर, एक बार एक राज्य में एक राजा था जो एक दिन राजा को अपने राजगुरु से यह पता चला कि 40 साल में महल की एक दीवार गिर गई और राजा उसके नीचे दबकर मर गया। फिर श्याम कहता है, हे मुनिवर, वह तो एक राज्य का राजा था, फिर भी भाग्य का लिखा नहीं मिटा सका। मित्रों, श्याम की कहानी सुनकर महर्षि जोर से हंसते हैं, जिससे महर्षि की हंसी देखकर श्याम और सुमित्रा सोच में पड़ जाते हैं। फिर महर्षि ने श्याम की तरफ देखकर कहा, बेटा, या तो तुमने आधी कहानी सुनी है या फिर जिसने तुम्हें यह कहानी बताई उसे इसके पूरे ज्ञान का पता नहीं था। मित्रों, अब श्याम खुद उलझन में पड़ गया था
उसकी चेहरे की भाव भंगिमा देखकर महर्षि फिर बोले, बेटा यही कारण है कि कहते हैं आधे अधूरे ज्ञान से नुकसान होता है। श्याम ने फिर कहा, माफ कीजिए मुनिवर, मुझे बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। तब महर्षि श्याम की तरफ देखते हुए बोले, बेटा कहानी तो तुमने सही बताई, लेकिन शायद तुम्हें आधी कहानी ही ज्ञान है। फिर महर्षि आगे बोले, अगर तुम्हें पूरी कहानी पता होती तो तुम कर्म और भाग्य के अनोखे संबंध को समझ गए होते और तुम्हारे जीवन में ये उलझने नहीं होती। तभी सुमित्रा महर्षि की तरफ देखकर हाथ जोड़ते हुए बोली, हे मुनिवर, हमें माफ कीजिए और कृपया हमें इस कहानी का पूरा ज्ञान दीजिए। मित्रों, अब धीरे धीरे महर्षि की बातें श्याम को भी आकर्षित करने लगी और वह भी ध्यान से महर्षि की बातें सुनने लगा। महर्षि ने कहा, दीवार गिरने से सभी को यह लगा कि राजा दीवार के नीचे दबकर मर गए, क्योंकि उस दिन उनका 45वां जन्मदिन था और राजगुरु के अनुसार वही उनका अंतिम दिन था। लेकिन कुछ घंटों बाद पता चला कि राजा जिंदा हैं, बस उन्हें गहरी चोट आई थी। राजा खुद आश्चर्यचकित थे। फिर राजगुरु ने बताया, राजन, आप चाहते तो अपनी भाग्य की लिखी को मानकर दीवार के नीचे दबकर मर सकते थे, लेकिन आपने अपने कर्म यानी खुद को बचाने की कोशिश की और इसी वजह से आपकी मृत्यु केवल एक चोट में बदल गई। तभी श्याम महर्षि की तरफ देखकर बोला, हे मुनिवर, आपकी बातों से हमें थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, पर कुछ संकोच अभी भी मन में है। तभी महर्षि बोले, बेटा कोई बात नहीं, किसी नगर में एक मछुआरा रहता था, जो मछुआरे के घर में उसकी पत्नी और एक नवजात संतान थी। फिर शादी के कई साल बाद ईश्वर की कृपा से उन दोनों को एक पुत्री का सुख मिला था। न जाने क्यों फिर भी उनकी जिंदगी आंसुओं से भरी हुई थी। उनका संतान विकलांग था और दुनिया के किसी भी माता पिता के लिए यह स्वीकार्य नहीं था। लेकिन भाग्य का लिखा भी झूठ नहीं होता। हर रोज मछुआरा अपने काम से लौटता और अपनी पत्नी और बच्चे के साथ समय बिताता था, लेकिन जब भी वह अपने बच्चे का चेहरा देखता तो सोचता, मेरा बच्चा जैसा भी है, मुझे प्यारा है। भला दुनिया के कौन से माता पिता अपनी संतान से प्यार नहीं करते। तभी उसकी पत्नी की रोने की आवाज आती। वह भगवान के पास बैठकर रोज की तरह अपना दुख प्रकट कर रही होती। वह कहती, हे ईश्वर, यह तेरा कैसा न्याय है? इतनी पूजा पाठ, व्रत और उपवास करके तेरे ही आशीर्वाद से हमें संतान का सुख मिला, फिर भी खुशी की जगह आंसू बहा रही हूँ। तभी मछुआरा अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, तुम क्यों रो रही हो? हम तो ठहरे किस्मत के मारे, यही तो भाग्य का लिखा है। फिर मछुआरा की पत्नी कहती है, सुनिए जी, मैंने सुना है हमारे राज्य के राजा बड़े दयालु और प्रजाप्रिय हैं। तब मछुआरा सिर हिलाकर अपनी हामी भरता है। फिर उसकी पत्नी कहती है, हमें राजा से मिलना चाहिए जी। मछुआरा कहता है, प्रिय, हम ठहरे मामूली मछुआरे, राजा हमें क्यों मिलेंगे? फिर मछुआरा की पत्नी रोते हुए कहती है, सुना है राज दरबार में राजवैद्य होते हैं जो कई बड़े बड़े रोगों का निवारण करते हैं। राजा से मदद की पुकार करेंगे तो कोई न कोई समाधान जरूर मिलेगा। मित्रों, पत्नी की बातों में सहमति भरकर मछुआरा अपनी पत्नी और बेटी को लेकर राज दरबार में चल देता है। वहां जाकर मछुआरा कहता है, हे राजन, मैं एक साधारण सा मछुआरा हूं और यह मेरी पत्नी है और यह मेरी बेटी है। हम एक छोटे से नगर में रहते हैं जो आपकी ही राज्य की अधीन है। फिर उन लोगों की हालत देखते हुए राजा ने कहा, मेरी प्रजा मेरे लिए प्रथम प्रिय है, लेकिन महाराज, मेरी बेटी जन्म से विकलांग है। यह दुनिया के किसी भी माता पिता के लिए सहज नहीं है। नगर भर में हर संभव कोशिश कर ली पर कोई लाभ नहीं मिला। फिर मछुआरे की बातें सुनकर राजा ने कहा, हे मछुआरे, तुम निसंकोच बेझिझक बोलो, अगर तुम्हें किसी सहायता की आवश्यकता हो तो मुझे बताओ, मैं समझ जाऊंगा।
मित्रों, तभी मछुआरे की पत्नी ने कहा, महाराज, हमारे नगर की एक महिला से पता चला है कि राजदरबार के राजवैद्य अनेक रोगों के निवारण के ज्ञान रखते हैं और बड़े ही ज्ञानी वैद्य हैं। अगर मेरी बेटी की भी वह जांच करें तो हो सकता है हमारी बेटी सक्षम हो जाए। फिर मछुआरे और उसकी पत्नी की बातों को ध्यान में रखते हुए राजा के आदेश पर जब विभिन्न औषधियों के ज्ञान रखने वाले राजवैद्य ने कहा, माफ करना महाराज, पर शायद यह संभव नहीं है कि यह बच्ची सक्षम हो सकती है। माना कि मैं अनेक रोगों के निवारण करता हूँ और अनेक औषधियों का ज्ञान रखता हूँ, पर मुझे माफ करें, यह शायद इस बच्ची का भाग्य है जिसे मैं बदल नहीं सकता। भला भाग्य का लिखा कौन बदल सकता है? दिलों की धड़कनें तेज हो गई थी। मछुआरे ने कहा, हे दयालु राजन, क्या मेरी बच्ची को सक्षम बनाने का कोई रास्ता बचा है? ऐसा कहकर वह जोर से रो पड़ा। तभी राजा ने कहा, हाँ, शायद कुछ हो सकता है। फिर वहां खड़े सभी की नजरें राजा पर टिकी थीं। वे सब राजा से समाधान की उम्मीद में थे। राजा ने कहा, महाज्ञानी और ग्रंथों के ज्ञान रखने वाले जो एक ही दृष्टि में भाग्य रेखा पढ़ लें, वही राजगुरु अब एकमात्र रास्ता है। फिर राजा के निवेदन पर राजगुरु महल पहुंचे और बच्ची के पास बैठ गए। सभी लोग उनकी ओर आंखें लगाए खड़े थे। मित्रों, घड़ी दोपहर से सूरज ढलने तक का समय बीत गया। मछुआरा और उसकी पत्नी हर एक सांस इस उम्मीद में ले रहे थे कि शायद वे अपनी बेटी को ठीक करके ही अपने नगर लौटेंगे। लेकिन अचानक बिना कोई शब्द बोले राजगुरु कक्ष से बाहर निकल गए और सभी लोग हैरान रह गए। तभी मछुआरे की पत्नी दौड़ते हुए राजगुरु के पीछे भागी और उनके पैरों में गिर गई। वह बोली, बिना कुछ बोले मत जाइए गुरुदेव, आप तो ग्रंथों का ज्ञान रखने वाले महाज्ञानी हैं, क्या आप मेरी बेटी का भाग्य नहीं बदल सकते? मित्रों, फिर मछुआरे की पत्नी की बातें सुनकर राजगुरु के सिर में हलचल मच गई। उन्होंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों का सामना वे पहली बार कर रहे थे। वे हमेशा जीवन की दिशा दिखाने वाले और उलझनों को सुलझाने वाले महागुरु थे, लेकिन आज वे एक मां के सामने थे। शायद यह पहली बार था कि वे इस स्थिति में थे जहां उन्हें समझाना था कि उनके पास उस बच्ची के लिए कोई समाधान नहीं है। फिर कुछ देर बाद बड़ी मुश्किल से राजगुरु ने खुद को संभालते हुए कहा, बेटी, मुझे माफ कर दो। आज पहली बार इस गुरु को यह कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी बेटी की भाग्य रेखा में विकलांगता लिखी है। मैं महाज्ञानी हूं, पर भगवान नहीं। मित्रों, फिर मछुआरा वहां पहुंचा और उसने सारी बातें सुन ली थीं। अब रात का समय हो गया था, इसलिए राजा ने सभी को महल में ही ठहरने का आदेश दिया। मछुआरा और उसकी पत्नी वहीं महल में रात बिताएंगे, क्योंकि अंधेरी रात में अपनी नन्ही सी बेटी को लेकर कहाँ जाते। मित्रों, फिर अगले दिन सुबह मछुआरा, उसकी पत्नी और बेटी के साथ महल से निकलकर नगर की ओर बढ़ चले, जिससे रास्ते में चलते हुए दोनों यही सोच रहे थे कि इस संसार में जब तक माता पिता हैं, तब तक सब कुछ ठीक है। लेकिन वे अपनी विकलांग बेटी के बारे में चिंतित थे। उन्हें यह भी चिंता थी कि माता पिता तो अपना सारा जीवन अपनी संतान के साथ नहीं बिता सकते, उनके बाद उनकी बेटी का भविष्य कैसे चलेगा? वह सक्षम नहीं है, लोग उसे किस नजर से देखेंगे? इस कठोर दुनिया में हमारी बेटी को अकेला कैसे जीने दिया जाएगा? मित्रों, ये विचार करते हुए वे जंगल से होते हुए अपने घर तक पहुंच गए। थकेहारे सफर से लौटने के बाद भी उन्होंने एक भी निवाला नहीं खाया, बस भगवान के सामने दीप जलाकर बैठ गए। दोनों की आंखों से बहते आंसू जैसे बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन दोनों के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। फिर उनकी बच्ची रोने लगी तो मछुआरे की पत्नी ने उसे दूध पिलाकर सुला दिया और वह भी अपनी बेटी के पास सो गई। लेकिन मछुआरा ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर बैठा था। फिर कुछ समय बाद उसकी आंख लग गई। ठाकुर जी को पुकारते हुए उसकी आंख लग गई।
और तभी उसके सपने में ठाकुर भगवान प्रकट हुए, मानो वह सचमुच ठाकुर भगवान को अपने सामने देख रहा हो। मित्रों, भगवान को देखकर कोई भक्त चुप कैसे बैठ सकता था। मछुआरा बोला, हे ठाकुर जी, हमने और मेरी पत्नी ने बहुत तप किया, तब जाकर आपकी कृपा से हमें संतान सुख प्राप्त हुआ। आप तो भाग्य लिखते हैं, मनुष्य के जन्म से पहले ही भाग्य लिखा जाता है। ठाकुर जी, ऐसी कौन सी भूल हुई हमारी पूजा में कि आपने हमारी बेटी के भाग्य में विकलांगता लिख दी। फिर श्री ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले, हे मछुआरे, तुम्हारी भक्ति में मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूँ। तुम्हारी पूजा में कोई भूल नहीं थी, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारी बेटी का वर्तमान उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। मित्रों, यह सुनकर मछुआरा हैरान रह गया। फिर ठाकुर भगवान ने कहा, प्रिय भक्त, यह तुम्हारी बेटी के पिछले जन्म के कर्मों का फल है। सुनो, एक राज्य में एक जोहरी रहता था जिसके पास बेशुमार दौलत थी। जोहरी की 3 कन्याएं थीं और तुम्हारी बेटी उस जोहरी की सबसे छोटी कन्या थी। वह अपने पिता की सबसे प्रिय कन्या थी, लेकिन उतनी ही अहंकारी भी थी। रूप, गुण, बुद्धि और धन से भरपूर वह यह भूल गई कि यह दुर्लभ जीवन उसे अच्छे कर्मों के फलस्वरूप मिला है। एक दिन नगर में मेला लगा था और वह कन्या भी मेले में घूम रही थी। फिर अचानक भीड़ की वजह से एक विकलांग भिखारी उस कन्या से टकराकर गिर गया। उस भिखारी से माफी मांगने और मदद करने की बजाय उसने उसे अपमानित किया और कहा, तुम खुद को संभाल नहीं पाते तो घर बैठ जाओ, मुझे तो तुम्हें देखकर घृणा आ रही है। फिर सारे लोग उस कन्या की तरफ देखने लगे। वह अमीर घराने की थी और भिखारी को चोट भी लगी थी, जिससे वह असहाय महसूस करने लगा। उसने मन में सोचा, हे प्रभु, जब ऐसे निर्दय लोग मेरे जैसे असहाय को महसूस करेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि मैं किस पीड़ा से गुजर रहा हूँ। और यही कारण था कि तुम्हारी बेटी आज अपनी विकलांगता का शिकार हुई है। यह उसके पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। मित्रों, ठाकुर भगवान ने आगे कहा, लेकिन ध्यान रखना प्रिय भक्त, तुम्हारी बेटी के जीवन में जो कठिनाइयां हैं वे उसकी परीक्षा हैं। यदि वह धैर्य और साहस से इन कठिनाइयों का सामना करेगी तो वह अपने भाग्य को बदल सकती है। एक दिन वह वही कार्य करेगी जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। फिर मछुआरा भावुक होकर पूछा, हे ठाकुर जी, क्या मेरी बेटी अपनी किस्मत बदल सकती है? फिर ठाकुर भगवान ने उत्तर दिया, अवश्य मेरे प्रिय भक्त, कर्मों से ही भाग्य बनता है। यह तो मनुष्य की सोच है कि भाग्य विधाता की देन है, क्योंकि मनुष्य आज भी कर्म की शक्ति को पहचान नहीं पाता और इसी कारण वे कभी अपनी तो कभी दूसरों की बातों में आकर अपनी असली ताकत को पहचान नहीं पाते और अपनी किस्मत को दोषी ठहरा बैठते हैं। फिर ठाकुर भगवान ने कहा, सुनो प्रिय भक्त, तुम मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो। तुम्हारी पुकार पर मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हारी पीड़ा को दूर करने के लिए मछुआरे ने पूछा, हे प्रभु, मुझे क्या करना चाहिए ताकि मेरी बेटी अपनी कर्मों से मुक्ति पा सके और एक सक्षम जीवन जी सके? फिर ठाकुर भगवान ने उत्तर दिया, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी इस पीड़ा से मुक्त हो तो ध्यान रखना, वह खुद ही अपनी किस्मत बदल सकती है। यदि तुम और तुम्हारी पत्नी उसे सही और गलत का ज्ञान दोगे और अच्छे संस्कार सिखाओगे तो वह अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकती है। जब वह दूसरों की पीड़ा समझेगी, बड़े लोगों का सम्मान करेगी और सभी को प्यार देगी तो उसके अच्छे कर्म ही उसे इस पीड़ा से मुक्ति दिलाएंगे। इस तरह वह एक सुखी और सक्षम जीवन जी सकेगी। फिर मित्रों, ठाकुर भगवान ने कहा, याद रखो प्रिय भक्त, मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ है। यदि वह मेरी दी गई शक्ति को पहचान ले तो वह अपनी किस्मत को भी बदल सकता है। यह संसार मेरा है और मेरे सभी संतान मेरे लिए समान हैं।
फिर मछुआरे ने कहा, हे ठाकुर जी, आपकी कृपा से आज मुझे थोड़ा ज्ञान मिला है। अब मुझे समझ में आ गया है कि किस तरह मैं अपनी बेटी का जीवन संवार सकता हूँ। इतना कहते ही मछुआरे की आंखें खुल गईं। उसे यह एहसास हुआ कि यह एक सपना था, लेकिन वह समझ गया कि भगवान ने उसकी पुकार सुनकर उसकी मदद की और रास्ता दिखाया। मित्रों, मछुआरा अपनी पत्नी से यह सब बातें करता है और दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे घने अंधेरों के बाद सवेरा आता है और सूरज नई उम्मीद के साथ उगता है, वैसे ही वे महसूस कर रहे थे। मछुआरा अपनी पत्नी से कहता है, कर्म की शक्ति इतनी बड़ी होती है, आज मुझे यह समझ में आया है। उसकी पत्नी कहती है, हाँ स्वामी, कर्म ही बड़ा है और कर्म ही सत्य है। अब हमारी बेटी अपने कर्मों से अपनी किस्मत लिखेगी। तभी से मछुआरा और उसकी पत्नी एक नई उम्मीद के साथ अपनी बेटी का पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे सालों का समय बीत गया, लेकिन वे अपनी उम्मीद बनाए रखते हुए बिना किसी संकोच के अपना कर्तव्य पूरा करते रहे। वे बड़ों का आदर करते और उनकी बेटी नगर में सबकी प्रिय बन गई। लोग कहते थे, यह तो हमारी बेटी है। फिर एक दिन मछुआरे की बेटी गांव के चौराहे पर खेल रही थी, जिससे अचानक एक यात्री जो नगर पार कर रहा था और कड़ी धूप से थककर गिर गया। मछुआरे की बेटी ने उसे अपने घर ले जाकर खूब देखभाल की। जब यात्री को होश आया तो उसने कहा, एक दिन मेरी बेटी सक्षम हो जाएगी। यह सुनकर यात्री बिस्तर से उठते हुए कहा, कृपया मेरा थैला दे दो। सभी लोग हैरान होकर उसे देख रहे थे। मछुआरा और उसकी पत्नी सोच रहे थे कि शायद उनकी बेटी की विकलांगता यात्री को पसंद नहीं आई, इसलिए वह यहाँ से जाने की सोच रहे होंगे। लेकिन मछुआरे की बेटी ने थैला यात्री को दे दिया। तब यात्री ने कहा, बिटिया, ये कुछ भी नहीं, मैं हड्डियों का वैद्य हूँ। अब मैं तुम्हारी प्यारी बिटिया का इलाज करूंगा। मछुआरा और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए और यात्री ने 1 महीने में बेटी को ठीक कर दिया। कुछ साल बाद मछुआरे की बेटी अब पूरी तरह सक्षम हो गई थी। वह न केवल सुंदर और बुद्धिमान थी, बल्कि पूरे राज्य में उसकी चर्चा होने लगी। लोग कहते थे, यह हमारे राज्य की सौभाग्य है। राजा भी इस प्रतिभाशाली कन्या से मिलने के लिए बेचैन थे। वह अपनी सेना के साथ मछुआरे के घर पहुंचे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह कन्या मछुआरे की बेटी है और वह उनसे पहले ही मिल चुकी थी। राजा उस कन्या को देखकर भावुक हो उठे और बोले, हे पुत्री, तुमसे मिलने की इच्छा मन में कई दिनों से थी। तुम्हारा आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। तुम हमारे राज्य की सौभाग्य हो। मित्रों, उसी समय मछुआरा और उसकी पत्नी राजा को सामने देखकर चौंक गए। फिर राजा ने आश्चर्य से पूछा, यह क्या देख रहा हूं? क्या यह कन्या तुम्हारी पुत्री है? यह तो असमर्थ थी, फिर इसमें ऐसा परिवर्तन कैसे आया? फिर मछुआरे ने सिर झुकाकर निवेदन किया, हे राजन, यह सब उसकी मेहनत और निष्ठा का परिणाम है। इसने अपने कर्मों से अपना भाग्य स्वयं गढ़ा है। फिर राजा ने गहरी सांस ली और बोले, कभी सोचा न था कि ऐसा भी संभव है। हे मछुआरे, आज तुमने मुझे सिखा दिया कि कर्म की शक्ति ही सबसे महान होती है। मित्रों, फिर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मछुआरे, हे देवी, मैं निःसंतान हूं और अब इस राज्य का भार मुझसे नहीं उठाया जाता। मैं चाहता हूं कि यह योग्य कन्या अपने विवेक और समझदारी से इस राज्य का शासन संभाले। मित्रों, यह सुनकर मछुआरे की पत्नी की आंखों से आंसू बह निकले और वह कांपते स्वर में बोली, महाराज, यह कैसे संभव हो सकता है? यह हमारी बेटी है, हमारा गर्व, हमारी जान। हम उसे किसी कीमत पर आपसे अलग नहीं कर सकते। फिर राजा ने बड़ी नम्रता से कहा, मैं समझता हूं, एक मां के लिए संतान ही सब कुछ होती है। संसार की हर चीज दी जा सकती है, पर संतान नहीं।
और यह बात मुझ जैसे निःसंतान व्यक्ति से बेहतर और कौन समझ सकता है। पर आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं आपकी बेटी को आपसे दूर नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि वह इस राज्य की शासिका बने, आपकी बेटी आपकी उपस्थिति में, आपके सानिध्य में। आप दोनों भी उसी मान सम्मान के साथ महल में रहें। मित्रों, फिर राजा ने आगे कहा, यह निर्णय केवल मेरा नहीं बल्कि पूरे राज्य का भविष्य है। मैं चाहता हूं कि राज्य ऐसे हाथों में हो जो न केवल शासन करें बल्कि सेवा का भाव रखें। फिर दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर राजा की घोषणा से एक गूंज उठी। मछुआरे और नगरवासी एक दूसरे को देखने लगे, कोई चकित था तो कोई आनंदित। यह सचमुच एक अभूतपूर्व क्षण था। एक मछुआरे की बेटी को राजगद्दी का उत्तराधिकारी घोषित किया जा रहा था। मित्रों, मछुआरे की आंखें भर आईं। उन्होंने झुककर कहा, महाराज, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि हमारी बेटी एक दिन राजमहल की शोभा बनेगी। मित्रों, कन्या ने आगे बढ़कर अपने माता पिता के चरणों में शीश नवाया और कहा, माँ पिता, आपका संघर्ष ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। मैं इस सिंहासन को केवल अधिकार नहीं, एक सेवा का माध्यम मानकर स्वीकार करती हूँ। फिर राज्य में उत्सव का माहौल छा गया। मित्रों, नारी शक्ति का यह सम्मान पूरे देश में एक नई मिसाल बन गया। जल्द ही भव्य राजतिलक हुआ। मछुआरे की बेटी, जो अब एक योग्य शासिका थी, राजगद्दी पर आसीन हुई। मित्रों, उसने अपनी बुद्धिमत्ता और संवेदनशीलता से राज्य को समृद्ध किया और प्रजा के दिलों में राज किया। इस प्रकार राजा की दूरदृष्टि ने एक नए युग की शुरुआत की, जहां योग्यता ही सच्ची पहचान बनी, जन्म नहीं। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी और तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। हर हर महादेव।